to प्रेम कली एंड देन लास्ट में हम मुश्क करते हैं। प्रेम कली। सो मुझे पहले तो ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस सजेशन दैट दे हैड कि वो ऊपर मूव हो जाएं और वो एक कमरा वो लोग ले लें और आप हमें किराएदार, उनको तो हाथ में शादी भी होगा, किराया भी आ गया हाथ में राबिया शीरी के, वो तो वैसी बेचारी पैसे समेट समेट के बचा बचा के परेशान। Killing two birds with one stone. Yeah, I liked it. I think we have to all remember that Prem Gali is not 100% reality based. कुछ वो एक फैंटेसी दुनिया उन्होंने क्रिएट की है, लेकिन उसमें बहुत रियलिस्टिक मैसेजेस दे रहे हैं. सो आई लाइक इट, सो आई वाज ओके विद इट. आई वाज काइंड ऑफ इसी तरीके से मैं जा रही थी. मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि वो एक ही घर में एक जगह, बट हाँ ऊपर नीचे डिफरेंट पोर्शन. और उन्होंने ये भी दिखाया कि उसकी एंट्रेंस जो है वो सेपरेट है. ऊपर से एक सीन में उन्होंने दिखाया जब मजदूर आते हैं, तो वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया. एंड आई लाइक दी स्मॉल डिटेल्स दैट दे शो. बट व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द सीन, जो साइलेंस में रोमांटिक सीन बिटवीन हमजा एंड जोया जो बालकनी और छत पे हुआ? आई लव्ड इट, यू नो. I know you loved it and you were telling me it was very sweet. और पहली दफा actually हमने जोया को देखा है. Really like I felt coming out of her own and बड़े मजे का interaction. मुझे बस थोड़ा थोड़ा, which is not bad, it's just something interesting. And I mean I was smiling when I was watching. मुझे फरहान सईद का इतना ज्यादा शाहरुख खान की तरह, स्पेशली वो जिसका गाना है ना सुनो ना सुनो ना, मैं मूवी का नाम भूल गई हूँ शाहरुख खान का, बट वो मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही थी और मुझे बड़ा क्यूट भी लग रहा था. बिकॉज यू नो you only try, I mean if you are consciously or unconsciously doing it, it is you look at the best and you try to do that. But मेरा ये था. What about you? I think मैं फरहान को एज हमजा अब आदी हो गई हूँ, तो मुझे शुरू में लगता था, अब नहीं लगता. अब मुझे आदत हो गई कि वो दादा के साथ भी ऐसे हाथ मारेगा और चचा को भी ऐसे पकड़ते हुए, बाल उसके वैसे ही रहेंगे, यू नो, वो सब चीजें. एंड जब वो गाना भी गा रहा है तो इस सोफे पे छलांग लगाया, लेकिन यू नो उसकी बॉडी का एक एंगल होता है. तो आई फील कि फरहान सईद इज नॉट जस्ट टॉकिंग विद हिज फेशियल एक्सप्रेशंस, ही डज, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी होती है, यू नो, इन एक्टिंग. सो आई गेस आई एम यूज्ड टू इट, इसलिए मैंने इस बार नोट नहीं की. बट आई लाइक्ड इट जो जोया ने वो ये वाला सीन किया. आई थिंक ये अब हमारा बड़ा कॉमन बन जाएगा, हैशटैग चल रहा होगा. I loved the fact कि फायजा इफ्तिखार took us back to the old school of thought in शादी, कि मायूं से पहले लड़कियों को 7 दिन बिठाना है और वाइट कलर का जोड़ा कैसे पहनोगी, लाल कलर पहनते हैं, यू नो, इस तरह की बहुत सी बातें. और शादी पे गई तो कुछ भी नहीं दिलाया, 15,000 शी, यू नो. सो आई रियली लव्ड इट. बट आई डिड फाइंड कि एपिसोड बहुत खिंची हुई और ड्रैग थी. तुम्हें लगा, तुम्हें फील हो रहा था? Actually, I didn't. I was enjoying the moment. Yeah, maybe thoda bahut, but not so much. Yes, they could have had the शादी. I was thinking कि शादी होके खत्म हो जाए. तो वो चचा बार-बार बोल रहे हैं ना कि नहीं वो खुश नहीं है. मुझे उसका कोई लॉजिक और वो समझ नहीं. आगे वाली किस्त में कुछ हो या बाद में कुछ उसका रेफरेंस दिखाएं, मुझे नहीं समझ आई. मुझे लगा वो सारी सीन मुझे बोरिंग और इरिटेटिंग भी लग रहे थे. बट बिकॉज प्रेम गली हैज बीन सो ग्रेट टिल नाउ, हमने प्रेम गली को माफ किया. But we like the Murshid wala scene, and we like that connection. That was fun. I really liked it, and I like the sublime messages जो वो लोग भेज रहे थे, subtle messages के किस तरीके से हम लोग कितना इन्फ्लुएंस होते हैं जब हमें पता ही नहीं कि दूसरा पैसे देके आपको क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा. और एट द एंड तो अल्लाह के हाथ में है ना, किसकी कामयाब होगी किसकी नहीं कामयाब होगी. एक चीज़ है, मुझे वो शुरू का सीन है जब जोया अंदर आती है और पहले मुसरत रो रही होती है, फिर नानी नमाज पढ़ी, मुझे थोड़ा तन्हाइयाँ याद आया. बिकॉज तन्हाइयाँ में भी ऐसा ही होता है, जब आनी हाँ बोल देती हैं और ज़ारा घर आती है तो पहले एक रो रहा होता है, फिर दूसरा रो रहा होता है, फिर तीसरा रो रहा होता है. लाइक यू नो, उसमें तो बहुत बिल्टअप किया था. इसमें भी उन्होंने थोड़ा सा उस तरफ लेकर गए और फिर बताया कि ओ तुम्हारी शादी पक्की हो गई है, यू नो. सो मुझे तन्हाइयाँ याद आया उससे. It was very sweet. और मेरे पास दिमाग में 2 बातें थी जो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी और मैं थोड़ी सी भूल रही हूँ. तो एक बात थोड़ी याद आई है. मुझे ये बताओ कि अगर आपको एक इनविटेशन आता है शादी का व्हाट्सएप पे, तो आपको कैसा लगेगा? I'll be quite okay. Yeah, I think it will not be a simple WhatsApp message. अभी तो बेचारी नानी सिंपल करनी है. I think अब हम क्योंकि we are moving towards the digital world, वो बड़ा elaborate सा fantastic सा कार्ड होगा. उससे JPEGs बनते हैं, आते इनवाइट, I think आ भी चुके हैं. Yeah. तो अब वो, लेकिन अब वो तुम्हारा ऐसा होता है कि अब वो मेल नहीं करते, अब वो सिर्फ यही भेजते हैं. चीजें चल रही हैं. It's up to you. Some people and some people do send the cards. Yeah.
लाइक इट remember. नानी जो है ना, शी इज फीलिंग लेफ्ट आउट जब जोया अपनी दोस्त के साथ, फरी के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। मुझे वो इतना क्यूट लगा दाल के नान, एंड आई फील इट वाज वेरी रिलेटेबल, क्योंकि माएँ और घर की बड़ी औरतें अक्सर एक्चुअली फील करती है कि वो होता है कि लड़कियों के साथ कुछ कर रहा है, इतने बड़े ओकेजन पे हम भी इन्वॉल्व हों, और क्योंकि हाँ मेंटल वो नहीं मिलता, तो लड़कियां अपनी दोस्तों अपनी कजन्स के साथ इतनी मसरूफ होती है कि वो उनको भूल जाती है। नानी फिर भी सुबह सुबह उसको उठा के ले गई थी, दिलाया कुछ नहीं। सो आई लाइक yeah. स्मॉल स्मॉल पार्ट्स एंड आई लव्ड मतलब मैं कहती हूँ यार, सबा हमीद एंड वसीम अब्बास क्या जोड़ी है। वो जो उस वक्त उनका दुकान पे इंटरेक्शन हुआ है, आई लव्ड इट, कि किस तरीके से उसने दिमाग में सारी बातें सोची, फिर उसने चेंज किया, और फिर उन्होंने उसको बिल पकड़ा दिया, और फिर उन्होंने दिल बड़े मजे से। and it's so natural, it's so, and पहले एक मेरे से नहीं होता, एक आईब्रो ऊपर उठाई फिर दूसरी, so it's a pleasure to watch both of them. It's a pleasure. I was also liking the way she was fixing the light bulb. Yeah. मेहंदी पे कि वो अपनी शादी के कपड़ों में खड़ी हुई थी, लेकिन वो लाइट बल्ब एंड तो पुराने जो उन्होंने पुराने शादी के गाने दिखाए थे, that was जो वो गा रही होती है, वो होता था ऐसे ही होता था, बड़ी बुढ़िया गाती थी। अब तो वो नॉन एंडिंग लाइन ऑफ डांसेस होते हैं, बट दैट्स हाउ इट यूज्ड टू बी। अच्छा, मेरे पास आपके लिए क्विक सवाल है जो हम अभी करेंगे, हम उसके बाद करेंगे, जो आपको इट्स अ रैपिड फायर बट नॉट रियली अ रैपिड फायर, इट्स ओनली ऑन प्रेम गली। तो आपकी ताजा मेमोरी है, गली देखा है, यू शुड रिमेम्बर। They're very easy actually. You'll get them. अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि जब हातिम उनकी दुकान पर आते हैं शीरीन की, तो वो कौन से कलर का कुर्ता पहने हुए होते हैं? मुझे नहीं याद। पिंक तो इंस्टाग्राम पोस्ट निकालती हैं आप रोज उसके कुर्तों की? कहती हूँ ना, पहले पिंक पहना हुआ था शायद। Okay, I'm not going to. Should I give the answer or should I wait for our viewers? Okay, it was green. पिंक शुरू में पहना था, लेकिन दुकान पे ग्रीन था। आई होप आई एम राइट। नहीं बताओ इसके बाद बाकी को व्यूअर्स को आंसर करें। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताओ कि उन्होंने कितने दिन का एडवांस मांगा शीरीन ने फॉर द ऊपर का घर? 2 महीने। 2 महीने, चलो गुड। अच्छा, ये बताओ कि नानी के पास कितने पैसे थे टोटल? 21,000। गुड। अच्छा, और कौन से दिन वो मूव इन करेंगे ऊपर के घर में? 4 को कर रहे थे, अब 1 को करेंगे, 4 तारीख को। तो एपिसोड देखा है कॉफी और चॉकलेट के साथ, मुझे लग रहा है अच्छी तरह। अच्छा, एक वर्ड था जो मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ यूज हुआ था, लेकिन यूज हुआ था धन। धन है कि धान है? आई एम नॉट श्योर। धन मन तन, हाँ धन होता है। Yeah. No, but they translated it as paisa. It is paisa. It is materialistic things. I never knew it's materialistic things. मैंने इसको सिर्फ पैसा के लिए। Okay, I think we are done, and I think you sort of did pretty well. Yeah. ज़्यादा मुश्किल वाली सवाल लाऊंगी next time. आसान हो। Okay. चल। मुश्क। We wrap it up with mushk. Yes. We wrap it up with mushk. तो बोलिए। बोलूं मैं? शुरू हो जाऊं? अच्छा, मुश्क में जो है ना बहुत सारी चीजें हुई और लोगों ने बड़ा उसके ऊपर जवाब दिया कि दिस एपिसोड वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड बाकी इसमें बहुत कुछ हुआ। दैट इज ट्रू। ओके, सबसे पहले तो साकिब का जो डॉजी पना है वो निकल आया। मेरा सवाल ये है, एंड स्टार्टिंग विद साकिब, कि ही डिड समथिंग रॉन्ग,